हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो चाइना ने एक डिजिटल मैप रिलीज किया जिसमें ये अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन जो इलीगली ऑक्यूपाइड हैं इनको उसने अपनी टेरिटरी की तरह दिखाया है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है उसने अपनी टेरिटरी की तरह दिखाया है। सो ऐसे कौन कौन से क्लेम हैं, देन जो टेंशन है उसका सोर्स क्या है, और अगर चाइना ऐसा करता है तो इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, कंक्लूजन क्या हो सकता है। देन इसके अलावा एक लाइन और जो 9 डैश लाइन और 10 डैश लाइन है, हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे। देन वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। माय न्यूज़। चाइनीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2023 एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना रिलीज किया है जिसमें टेरिटोरियल क्लेम्स डिस्प्यूटेड रीजन पर उसने दिखाए हैं। तो चाइना के जो क्लेम है इसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन रीजन जो है ये इनकॉर्पोरेटेड हैं, एंड यही ऐसे रीजन्स हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन की तरह वर्क करते हैं। नाउ मैप एक 9 डैश लाइन भी फीचर करता है, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे लास्ट में कि 9 डैश लाइन किसे कहा जाता है, रिवीजन हो जाएगा। एंड ये बेसिकली साउथ चाइना सी में उसका जो क्लेम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब वो क्लेम दिखाता है। एंड सो दीज आर थिंग्स। मैप 10th डैश लाइन भी दिखाता है जिसमें जो बीजिंग का क्लेम है ताइवान आइलैंड के ऊपर उसको दिखाने के लिए। अब चाइना का जो नया मैप है ये बेसिकली उसके जो पहले एक्शंस थे जहां उसने अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए थे, तो ये एक्चुअली उसके साथ अलाइन करता है। सो डिजिटल मैपिंग, सो फिजिकल मैप रिलीज करने के अलावा चाइना डिजिटल मैप भी अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए रिलीज करेगा जिसमें लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं, प्रेसाइज एग्रीकल्चर, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल, सो इन सारी चीज़ों की सर्विस अवेलेबल होगी। सोर्स ऑफ टेंशन क्या है? सो एक डिस्प्यूटेड जो बॉर्डर है और एक्चुअली डायनेमिक शिफ्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, ये रोल कैसे हो रहा है? जो प्राइमरी सोर्स ऑफ टेंशन है, जो 3440 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है इंडिया चाइना के बीच में, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्नो कैप शिफ्ट करते हैं, तो इससे डिमार्केशन चेंज होता है। इसी की वजह से फेस ऑफ्स बेसिकली बढ़ रहे हैं सोल्जर्स के बीच में, अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। और चाइना एक्सपैंड भी करता है, एक्सपेंशन की पॉलिसी रही है चाइना की, ये भी एक रीजन है। जो टाइज है इंडिया और चाइना के बीच में सीवियरली, ये जब ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर रो हुआ था मई 2020 में, और जिसके बाद गलवान घाटी वाली घटनाएं भी हुई थी, तो वहां से ये था। इंडिया और चाइनीज ट्रूप बेसिकली एक 3 ईयर कन्फ्रंट्रेशन में लॉक्ड हैं स्पेसिफिक फ्रिक्शन पॉइंट्स पे, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में है। इवन एज टू साइड्स डिसएंगेजमेंट हुआ, सेवरल बैठकें हुई, मिलिट्री टॉक्स हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी कंडीशंस वैसी ही हैं। दोनों कंट्रीज कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, दो बॉर्डर्स के अलाउंग, दोनों का क्लेम रहता है। जो चाइना है वो विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है बॉर्डर के अराउंड। सो एंड इंडिया का जो हाई एल्टीट्यूड एयरबेस रोड जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये ट्रिगर था जो डेडली क्लैश हुआ था 2020 में उसका। 2020 गलवान वैली कन्फ्रंट्रेशन जो है, जहां सोल्जर्स की लड़ाई हुई थी विद रुडिमेंट्री वेपन्स लाइक स्टिक्स एंड दो, सो ये जो कैजुअलिटीज हुई थी दोनों साइड्स में, ये 1975 के क्लैश के बाद पहला ऐसा फैटल क्लैश था। फायर्स का यूज प्रीवियसली जो 1996 के बाद प्रोहिबिटेड था, 2021 में इसको यूज किया गया, तो ये उस डेंजर को हाईलाइट करता है और उसको और ज्यादा इंक्रीज करता है। स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं? बेसिकली अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो जो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है, यहाँ ये अक्साई चिन का रीजन जो है, दिस वन इज देयर। देन लद्दाख का जो रीजन है, ये रीजन क्लेम में आता है। सो दीज आर द थिंग्स, ये पॉइंट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है, जो तवांग सेक्टर, खासकर यहाँ पे जो तवांग में भी रिसेंटली इंडिया और चाइनीज ट्रूप के बीच में क्लैश हुआ था, सो ये है। एंड दिस इज द मैकमोहन लाइन जो सेपरेट करती है। सो दीज आर द थिंग्स। सिक्किम के भी कुछ एरियाज को लेके थोड़ा सा कंटेंशन है। सो ये वो पॉइंट्स हैं 4 जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ टेंशन, एंड इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। नाउ इम्प्लीकेशंस क्या होंगे भारत पे? अगर चाइना टेरिटरी डिस्प्यूट्स करता है तो ये बेसिकली इंडिया की सॉवर्निटी जो है अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन पर, इसको चैलेंज करता है एक तरीके से, जिसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट और ज़्यादा एस्केलेट करेगा। इससे डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ जाएंगी दोनों कंट्रीज के बीच में।
इंडिया कंसिस्टेंटली इसने चाइना के जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं इनको रिजेक्ट किया है, और लाइकली आगे भी हम इनको रिजेक्ट करते रहेंगे और अपने क्लेम्स भी हम इस पे रीअफर्म करेंगे। नाउ इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बायलैटरल रिलेशंस पे? ये इंडिया चाइना रिलेशंस का जो बायलैटरल रिलेशंस है, जैसे ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, वेरियस एरियाज में कॉपरेशन है, तो ये इस पे एक स्ट्रेन लेकर आता है। समिट मीटिंग्स हिस्टोरिकली अपॉर्चुनिटीज देती हैं इंडिया और चाइना के लिए, जैसे अभी G20 की जो बैठक है वो, ब्रिक्स नेशन जो समिट है वो, सो दीज आर द थिंग्स। एज 2017 ब्रिक्स समिट के बाद, डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद इस समिट में देखा गया था। रिगार्डलेस, प्रेसिडेंट श्री दिल्ली विजिट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो रिकंसाइलेशन है वो अनसर्टेन है। अब अगर रिलेशंस रिबिल्ड कर रहे हैं दोनों कंट्रीज को, तो एक ग्रेजुअल रिस्टोरेशन चाहिए ट्रस्ट का, बहुत सारी मीटिंग्स चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, एक म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। चाइना को वो सेम सेंसिटिविटी उन रीजन्स को दिखानी चाहिए जो वो एक्सपेक्ट करता है अपने नेबर्स से, ताकि जो रिलेशंस हैं, स्ट्रेंड रिलेशंस, उनको इंप्रूव किया जा सके। अब 9 लाइन क्या है? 9 लाइन बेसिकली साउथ चाइना सी में चाइना का क्लेम है, दिस इज द 9 लाइन, जिसमें 90% ऑफ साउथ चाइना सी को वो अपना टेरिटरी दिखाता है। ये यू शेप लाइन है जो कि 1940s के अराउंड ड्रॉ हुआ था, जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स भी आए थे, पार्सल्स एंड पार्टली। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट इज, लेकिन जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है विच इज अंडर द अन क्लॉज और द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसने जो चाइना का क्लेम है इसमें ये बताया कि इसमें लीगल फाउंडेशंस नहीं है। सो दिस इज द 9 लाइन, एंड यहाँ से 10 लाइन वो ताइवान को दिखाने के लिए टेरिटोरियल क्लेम। सो दिस इज इट। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। Then we have our mains practice question. Despite of differences at various levels, India-China relations are critical to realize ASEAN century. Discuss. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Knowledge Ties for your better preparation.